Hello guys, again welcome back to this YouTube channel and now we will talk about inlet of thorax and inlet of thorax के हमने जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, हमने स्टडी किया था, तो उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने उसके बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा था कि उसके बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप से, मतलब उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक वो पाई जाती है। उसके बॉर्डर के बारे में पढ़ा था, एंटीरियर साइड में क्या होता है, पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, ईच साइड में उसके क्या पाया जाता है। तो आज हम थोरेसिक इनलेट के कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस को क्या करता है, कंटेन करता है, कौन कौन सी मसल्स, वेसल्स, विसराज, नर्व्स ये वहाँ से कंटिन्यू होते हैं। देखिए ये सब पढ़ना भी एक तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोरेक्स को नेक से अलग किया जा रहा है इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू, एंड सेकेंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर किसी तरीके डिफाइन करना हो कि किसी भी तरीके से कि कौन सा पार्ट नेक से थोरेक्स के अंदर कंटिन्यू हो रहा है, तो ये सबसे मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें उस बारे में क्या है जानने के लिए। तो यार गाइस बिना किसी तरीके चलते सीधी वीडियो की तरफ, तो आज हम इसके अंदर जानेंगे कंटेंट्स ऑफ थोरेक्स। कंटेंट्स ऑफ इनलेट ऑफ थोरेक्स। ओके, तो कंटेंट्स ऑफ थोरेक्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में विसराज। विसराज, तो विसराज के अंदर देखिए, विसराज तो इसके कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन सी वेसल्स जो बिग वेसल्स है, या फिर विसराज के अंदर जैसे कि लाइक होगा ट्रेकिया, इसोफेगस, लंग्स, थाइमस, ये जो हो गए ये सबके विसराज के अंदर आते हैं। तो विसराज के अंदर देखिए सबसे पहले कौन सा यहाँ पे कंटिन्यू होगा, इनलेट ऑफ थोरेक्स के अंदर से ट्रेकिया, एंड द सेकंड इसोफेगस, ट्रेकिया और इसोफेगस तो आपको पता है नेक्स्ट से होते हुए सीधा स्टमक में कहाँ करते हैं, इनका एंड करते हैं। सॉरी, इसोफेगस तो स्टमक में एंड करता है, ट्रेकिया लंग्स के अंदर जाता है। बट थोरेसिक इनलेट आपको पता है कि जो ट्रेकिया है वो और किसका कंपोनेंट है? ट्रेकिया एक तरीके से मीडियल जो मीडियस्टिनम है उसका पोस्टीरियर कंटेंट है, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम का एंटीरियर कंटेंट है। आपको अच्छे से याद है इसका, है ना? तो अगर ये चीज़ अगर याद नहीं है तो जाइए और वीडियो को देखिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक है जो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया यहाँ से कंटिन्यू होता है किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब यहाँ पे लंग्स भी आएंगे, तो लंग्स का कौन सा पार्ट आएगा? लंग्स का एपिकल पार्ट, यानी कि लंग्स का अपर वाला पार्ट, एपिकल पार्ट ऑफ लंग्स विद प्लूरा। देखिए लंग्स किसके थ्रू, लंग्स किस चीज के थ्रू आपस में मतलब उसके लंग्स के चारों तरफ क्या पाया जाता है? लंग्स के चारों तरफ एक प्लूरा पाया जाता है। और एक्चुअली में क्यों पाया जाता है, हम प्लूरा की कुछ ही टाइम में वीडियोस लेकर आएंगे, तो आपको वहां पे इसका क्या है कंप्लीटली बताएंगे कि प्लूरा एक्चुअली में वर्क क्या करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ थाइमस। देखिए थाइमस का कुछ पार्ट है वो क्या करता है, सुपीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट बनाता है। तो सुपीरियर मीडियस्टिनम के अंदर जो थाइमस का जो इंफीरियर पार्ट है वो वहां पे आके क्या है उसका कंटेंट बनाएगा। तो थाइमस कहाँ से कंटिन्यू होकर उसका कंटेंट बनाएगा? उसका थाइमस इनलेट ऑफ थोरेक्स से होते हुए जाएगा और उसका कंटेंट बनाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टरीज। नाउ व्हाट आर्टरीज? देखिए आर्टरीज के अंदर यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज रहती है। तो मेन अब हम यहाँ पे ना मिडल मीडियस्टिनम की बात नहीं करें, सुपीरियर मीडियस्टिनम की बात नहीं करें, हम यहाँ बात कर रहे हैं इनलेट ऑफ थोरेक्स, यानी उन सबसे ऊपर। तो इनलेट ऑफ थोरेक्स के अंदर देखिए कौन कौन सी आर्टरी कंटिन्यू करेगी? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कटेड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो कौन कौन सी आर्टरी? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन
कैरोटिड आर्टरी। और गाइस अगर आपको फिर भी थोड़ी सी का अगर प्रॉब्लम हो कि इसको कैसे अगर समझा जाए तो देखिए यहाँ पे सुपीरियर मीडियस्टिनम का कौन सा कंटेंट या फिर कौन सा जो आयोटा है, आयोटा देखिए असेंडिंग आयोटा, थोरेसिक आयोटा, सॉरी असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, थोरेसिक आयोटा। तो यहाँ पे इसका ये पार्ट बना रहा था कौन सा, ये तीनों पार्ट बना रहे थे किसके, सुपीरियर मीडियस्टिनम के। और थोड़ा सा ये पार्ट बना रहे थे ब्रेकियोसेफेलिक और कौन कौन सी, लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो बट ये कंटिन्यू होके कहाँ जा रहे थे, कंटिन्यू होके आगे कंटिन्यू हो रहे थे। अब ये सुपीरियर एपरेचर या फिर इनलेट ऑफ थोरेक्स से अगर आगे निकल गए तो डेफिनेटली ये उसका भी क्या करेंगे, कंटेंट बनाएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेन्स। देखिए वेन्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वेन्स यहाँ पे क्या है कि दो ही वेन है जो कि यहाँ पे कंटिन्यू होगी। दो वेन कौन कौन सी है, देखिए सुपीरियर वेना केवा से कौन सी वेन आके जुड़ती है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर कौन सी वेन है जो आके कनेक्ट होती है, वो दो ही वेन है, दो नहीं है, वो सिर्फ एक ही वेन है एक्चुअली में, वो है ब्रेकियोसेफेलिक वेन, जिसका कौन कौन सा पार्ट होता है, लेफ्ट और राइट वाला पार्ट। तो वेन्स के अंदर कौन आएगी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन आएगी, इसका कौन सा पार्ट बनाएगी, लेफ्ट वाला, और राइट वाला इसका क्या करेगी, पार्ट बनाएगी। नाउ इसके कुछ हम नर्व्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी नर्व्स भी आती है जो कि यहाँ पे इसका क्या करती है, कंटेंट बनाती है। आपको पता है सबसे पहली बात, हार्ट के अंदर कौन सी नर्व एंटर कर रही थी, वो कर रही थी वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सी, 10th क्रेनियल नर्व। देन what is here, this is वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व देखिए, वेगस नर्व ऊपर से होती है, थोरेसिक इनलेट से होती है, सुपीरियर मीडियस्टिनम के अंदर क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी, और मिडल मीडियस्टिनम से होते हुए कहाँ पे जा रही थी, नीचे जो डायफ्राम है उसको क्या कर रही थी, मतलब डायफ्राम से कंटिन्यू हो रही थी। अब जब यहाँ पे आपको इसके बारे में तब कंप्लीटली पता चलेगा जब हम नर्व्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये वेगस नर्व हो गई। देन नेक्स्ट विल बी सिम्पैथेटिक ट्रंक। सिम्पैथेटिक ट्रंक, सिम्पैथेटिक ट्रंक एंड थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व की कौन सी नर्व, थोरेसिक की कौन सी नर्व, थोरेसिक की फर्स्ट वाली नर्व, फर्स्ट थोरेसिक नर्व, एंड द सेकेंड वन इज फर्स्ट रिब टू जॉइन ब्रेकियल प्लेक्सेस, फर्स्ट रिब टू जॉइन ब्रेकियल प्लेक्सेस। मतलब जब ब्रेकियल प्लेक्सेस आएगी या फिर जो यस ब्रेकियल जो प्लेक्सेस आएगी उसको ज्वाइन करने के लिए कौन सा रिब जाएगा, फर्स्ट रिब जाएगा। तो फर्स्ट रिब भी इसका क्या करेगा, कंटेंट बनाएगा। मतलब यहाँ पे मेनली थोड़ा बहुत जो हिस्सेदारी रहेगी वो ब्रेकियल प्लेक्सेस की भी होगी। एंड द लास्ट वन इज मसल्स। देखिए मसल्स के अंदर कौन सी, स्टर्नोहायोइड मसल्स रहेगी, स्टर्नोथायरॉइड मसल रहेगी एंड लॉन्गस कोलाई मसल रहेगी। तो यहाँ पे मसल्स के अंदर सिर्फ 3 मसल्स रहेगी, कौन कौन सी, स्टर्नोहायोइड, जो कि कहां से कनेक्टेड रहती है, स्टर्नम से और हायोइड से कनेक्टेड रहती है, स्टर्नोहायोइड मसल्स। द सेकेंड वन विल बी स्टर्नोथायरॉइड एंड द थर्ड विल बी लॉन्गस कोलाई। लॉन्गस कोलाई। तो गाइज यहाँ पर हमने इसके कंटेंट के बारे में जाने कि कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन सी नर्व्स होती है, और यहाँ पे जो इन सब के बारे में हमने आपको पहले भी अच्छे से बता चुका है। तो यहाँ पे मतलब इतना इसके डिटेल्स में जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि देखिए ना, ब्रेकियोसेफेलिक कहाँ पे आगे कंटिन्यू होती है, मतलब कहाँ पे आगे जुड़ती है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर। आर्टरीज के बारे में हमने बहुत पहले ही बात कर ली है, और मीडियस्टिनम के बारे में भी जब हमने मीडियस्टिनम के बारे में हमने पढ़ा था तब मैंने भी इसके क्या कंप्लीटली जो भी इसकी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे कंप्लीट किया था। विसराज के अंदर ट्रेकिया, इसोफेगस, उसका एपिकल पार्ट ऑफ लंग विद द प्लूरा एंड द थाइमस ऑल्सो। तो हमने यहाँ पे इसके
ऑल कंटेंट्स की हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बात कर लिए। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके डायग्राम्स की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो गाइज इस वीडियो को मतलब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, मतलब किसी भी तरीके से मतलब सब्सक्राइब के ऊपर बटन पे ना क्लिक हो जाना चाहिए। आप अगर अभी तक यहाँ पे अगर वीडियोस देख रहे हो इसका मतलब मैंने कुछ तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जानकारी दी ही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने व्हाट्सअप का जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे अपनी बातें जो शेयर कर सकते हो। तो गाइज मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।